हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर का एक वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वो कर दिया है। तो उस सब के ऊपर अब क्या है, बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ। बच्चे भी बहुत परेशान है, क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। वो सब क्वेश्चंस को देखते हुए आज इसी वीडियो में हम सीईटी के बारे में कब क्या कैसे सारे आपके जो भी जवाब सवाल थे उन सब के जवाब दिए जाएंगे। कब से लागू होगा, कौन कौन से एग्जाम आएंगे इसके अंदर, एग्जाम सिलेबस पैटर्न क्या चेंज होगा, कब से एग्जाम होने की संभावना है। और बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं यूट्यूब वगैरह पे, और बहुत सारे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोर्सेज तक बेचने स्टार्ट कर दिए हैं। उन सबको भी एड्रेस किया जाएगा। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो को देखने के बाद सीईटी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचेगा। स्टिल कोई डाउट बचेगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फो। सैडुलस चौधरी के नाम से आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे एसएससी रिलेटेड इन्फो के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, ठीक है, यूट्यूब पे तो इस चैनल पे आप देखिए हैं। ठीक है, एसएससी रिलेटेड हर इन्फो के लिए टेलीग्राम, पर्सनल कुछ पूछना है क्वेरी तो इंस्टाग्राम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्या हुआ, ये कटिंग न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं संजीव कुमार मिश्र, इनको नया सचिव चुना गया परीक्षा नियंत्रण, ठीक है, सीईटी के लिए। तो ये अब एनआरए होगी और ये होगी, इसमें ये बोला गया रेलवे बैंकिंग और ये सब। तो ये है कि अब जो इन्होंने बोला था इसमें भी लिखा है कि सितंबर 2021 से होने की संभावना थी वो। तो अब ये हो गया कि अब इनका वो नियुक्त कर दिया, तो बहुत जल्दी से जल्दी अब सीईटी एक्टिव होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाली सारी चीज़ें एक एक करके आपके सारे सवाल में एड्रेस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूज़ है जिसके बेसिस पर सब कुछ चल रहा है और बहुत सारी कोचिंगों का बल्ले बल्ले हो गई है। वो सारे एड्रेस कर देंगे आज, ठीक है। सारे आपके डाउट करेंगे। सबसे पहला देखो, सीईटी किस किस का एग्जाम कराएगी। सबसे पहले देखो, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे। अभी फिलहाल इन तीनों के एग्जाम्स कराने की बात है। कौन से एग्जाम्स कराएगी वो भी मैं बता दूंगा अभी। बट फिलहाल एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, इन सब के एग्जाम्स कराए जाएंगे सीईटी के थ्रू। बाद में कुछ दो एक आध साल है जब भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे पहुंच जाती हैं तो स्टेट एग्जाम्स भी इसके इंक्लूड किए जाएंगे। बट अभी सिर्फ एसएससी, आईबीपीएस और रेलवेज के एग्जाम्स हैं। और इनके सारे एग्जाम्स, जो भी एसएससी कराती है वो सारे एग्जाम्स, आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स और रेलवे के सारे एग्जाम्स, सारे इसके सीईटी के थ्रू किए जाएंगे। अब बात आती है कि सीईटी के थ्रू जो किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। देखो इसमें बताऊं, सीईटी के थ्रू सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स होता है वही कराया जाएगा। बाकी मेंस हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, टीयर 4 हो, कुछ भी सब कुछ बाकी जो कराती आ रही थी, एसएससी जो कराती आ रही थी वही कराती रहेगी। आईबीपीएस जो कराती आ रही थी वो आईबीपीएस ही कराती रहेगी, और जो रेलवेज कराती आ रही थी वो रेलवेज ही कराती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स आपका सीईटी के थ्रू होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इस इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। बाद में अब गवर्नमेंट मेंस भी करा दे या जो कुछ भी करा दे वो और बात है। फिलहाल सिर्फ उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी, मतलब एलिजिबल कर रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो सीईटी किस किस लेवल पे होगा, क्या होगा। देखो सीईटी तीन लेवल पे होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। 10th पास के लिए एक सीईटी होगा, 12th पास के लिए एक दूसरा सीईटी होगा, और ग्रेजुएशन के लिए एक तीसरा होगा। अभी जिन्होंने 10th पास की हुई है उनके लिए एक एग्जाम होगा सीईटी का, ठीक है। उन्होंने पास कर लिया, हालांकि इससे ज़्यादा के भी दे सकते हैं उसको, लेकिन मिनिमम 10th पास। और इसमें 12th पास के लिए होगा। और वो 12th पास के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, एसएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। एसएससी का एमटीएस 10 पास पास है, जो 10 पास बच्चे होते हैं वो अपेयर हो सकते हैं। तो एमटीएस के लिए फॉर एग्जांपल इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई बच्चों को देने का मौका मिले आगे का। 12th के सीएचएसएल का जैसे एग्ज़ाम है, ठीक है। जो भी 12th पास का जो एग्ज़ाम होगा वो ये इसको क्वालिफाई करेंगे, उनको सीएचएसएल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ऐसे ग्रेजुएशन का होगा तो उनको सीजीएल की जो अगली स्टेज है, मेंस टीयर 3, वो देने का मौका मिलेगा। आई होप आप समझ गए हों। 10th पास जैसे फॉर एग्जांपल एमटीएस, 12th पास सीएचएसएल, ग्रेजुएशन सीजीएल। इससे ये एक आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। जैसे सीजीएल प्रीलिम्स होता है उसकी जगह पर ये सीईटी का रेफरेंस लेंगे कि हाँ सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल निकाला हुआ है, ठीक है भैया, आपसे सीजीएल मेंस में अप्लाई करवाएंगे वो। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो। ऐसे 10th का, ऐसे 12th भी इसका है। अब इसमें आएगा कि बहुत सारे एग्जाम सिर्फ एक स्टेज होती है, उसके बेसिस पे कैसे मेरिट बनेगी वो सब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं स्कोर की वैलिडिटी। जब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो इस स्कोर की वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी, ठीक है। आपने एक बार निकाले 3 साल के लिए
वैलिडिटी रहेगी 3 साल तक। जो भी एमटीएस का एग्जाम, फॉर एग्जांपल आपने 10th पास का जो है वो निकाला, तो एमटीएस का अगले 3 साल तक जो भी एग्जाम आएगा उसकी पहली स्टेज आपको देने की जरूरत नहीं है। सीधे जो भी, अगर वो सेकंड स्टेज रखें या थर्ड स्टेज रखें, सीधे वो आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये रहेगा। 3 साल तक आप एक बार निकालिए, निश्चिंत हो जाइए। बट इसमें कुछ प्रोज भी है तो कॉन्स भी है, उन कॉन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये बात आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। तो इसकी जो कही गई थी वो सितंबर 2021 से कही गई थी, कि जब से हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, गवर्नमेंट का ये था। बट आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, कोरोना का वो चल रहा है सो अभी CGL 2020 का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और CHSL का प्रीलिम्स स्टार्ट हुआ है, और इसका स्टेनो का और इनके अभी बचे हुए हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स यही बचे हुए हैं, जब तो ये कंप्लीट नहीं होंगे वो अगले एग्जाम कराने की कोई हालात में नहीं है कोई भी वो। तो अभी इस साल इसके कोई भी इम्प्लीमेंट होने के चांसेस नहीं है। इस साल बिल्कुल भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, कोई बिल्कुल दूर दूर तक चांस नहीं है। दिसंबर तक भी इसके कोई भी दूर दूर तक चांस नहीं है इम्प्लीमेंट होने के। बस ये है कि रूल्स वगैरह, सेटअप वगैरह वो सब आ जाएंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगे। इसके थ्रू जो भी एग्जाम होंगे सीईटी के थ्रू 2022 में होंगे, 2021 में कोई एग्जाम नहीं होगा। ये आई होप आपको क्लियर हो कि 2021 में सीईटी के थ्रू कोई एग्जाम नहीं होने वाला, 2022 में ही होंगे। लेकिन जैसे CGL 2020 का एग्जाम है, ठीक है, या फिर CHSL 2020 का एग्जाम है, ये ही लास्ट नॉर्मली होंगे। इसके अलावा जैसे CGL 2021 आएगा जो, वो सीईटी के थ्रू आएगा। CHSL 2021 आएगा, वो भी सीईटी के थ्रू आएगा। जो भी 2021 का एग्जाम होगा वो सारे सीईटी के थ्रू होंगे। अभी इसमें एक एक्सेप्शन ये आ रहा है कि IBPS ने तो अपना कैलेंडर जारी कर दिया कि वो जो RRBPO हो या IBPS PO हो, उन सबके 2021 वो खुद लेगी, बिल्कुल निकाल दिया। इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन के साथ और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक एक्सेप्शन अभी चल रहा है। जो भी मेरे पास ये डोमेन में इंफॉर्मेशन है, बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आपके डाउट्स कम से कम रहें। आगे बढ़ते हैं। SSC के जो मैं बोल रहा था 2021 के सारे एग्जाम, चाहे MTS का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे CPO का हो, चाहे CGL का हो, सारे एग्जाम्स 2021 के सीईटी के थ्रू होंगे। मतलब सीईटी के थ्रू सिर्फ प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस और Tier 3 या जो भी आगे की स्टेज है, और वो सारे के सारे एक खुद लेगी SSC। जैसा भी है, एक किसी ने पूछा था कि GD का, CPO GD का या किसका एक ही स्टेज होती है बस, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ सीईटी के थ्रू पे मेरिट लगेगी। अब ये किसी के पास इन्फो अवेलेबल नहीं है डोमेन में। SSC या तो उसके बाद का एक स्टेज और ऐड करेगी उनमें, या फिर SSC उसी के बेसिस पर सिलेक्शन देगी। ये सब कुछ आपको पहले ही बता दिया जाएगा, बट अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है तो नहीं। अब कोई अपनी मर्जी से बना के बता दे कि हाँ आपको नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो उसकी मर्जी है भाई, वो आपको मिसलीड कर रहा है। बट अभी कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या करेगा ऐसे। सीईटी अगर फॉर एग्जांपल मान लो MTS है या CHSL है, कुछ भी है, जैसे CHSL में सेकंड स्टेज होती है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग होती है, या जो भी है MTS है वो क्वालिफाइंग होती है, CHSL का स्कोरिंग होता है जब, तो उस बेसिस पे अब क्या चीजेज आएंगे वो बताएगी SSC कि मीन्स वो क्या लेंगे कि एक स्टेज होनी है तो अब दूसरी स्टेज वो इंक्लूड करेंगे कि नहीं कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में या नहीं। तो CPO हो, CGL हो, स्टेनो हो, CHSL हो, MTS हो, सारे के 2021 के एग्जाम्स सारे सीईटी के थ्रू होंगे, सबके प्रीलिम्स उसके थ्रू होंगे। और सबके लिए आपको, अगर आप 10th पास वाले के लिए अपेयर होना चाहते हो तो उसके लिए 10th पास वाले का एग्जाम देना पड़ेगा, 12th पास वाले के लिए 12th पास वाले का, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, अगर आपको जैसे MTS है और MTS का करना तो उसको वही क्लियर करोगे तभी आप दे पाओगे। ग्रेजुएशन का आपने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसका भी अपेयर कर दोगे। आई होप आप समझ रहे होगे। इसके बाद आती है बात, अगला क्वेश्चन ये, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में बता ही चुका हूँ जैसे कि ओनली प्रीलिम्स होगा जो सीईटी के थ्रू होगा। बाकी आपके जो भी सेकंड थर्ड स्टेज जिस भी एग्जाम की हैं वो सारी कंसर्न रिक्रूटमेंट एजेंसीज कराएंगी। जैसे रेलवे की RRB हो गई और बैंक की IBPS PO होगी, तो ये सब कराएंगे अपने अपने। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स इससे होगा। अब बात आती है एग्जाम सिलेबस की, कि एग्जाम सिलेबस क्या होगा। तो अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, कोई ऑफिशियल सिलेबस ना गवर्नमेंट ने बताया है ना किसी इंस्टीट्यूशन ने बताया। बट जो अब ये है कि जो कंडक्ट सबका मिक्सचर कराएंगे। देखो प्रीलिम्स में, रेलवे के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो अलग आता है, SSC के में फिर भी काफ़ी सिमिलर होता है रेलवे और SSC के, बट SSC के में अलग आता है, और IBPS के एग्जाम्स हैं उनका अलग आता है। तो इनमें जो भी, इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है,
IBPS के एग्जाम्स में। इसमें एडवांस मैथ आता है काफ़ी, इसमें सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इसमें एडवांस अर्थमेटिक दोनों होते हैं, इसमें स्टैटिक और करंट बहुत होता है, और इसमें बैंकिंग करंट होता है। इसमें अब करंट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, स्टैटिक की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, और रेलवेज में तो स्टैटिक हमेशा से रही है। तो जो कुछ भी ये करेंगे तो ये एक ऐसा बैलेंस जरूर बनाएंगे कि वो जो भी नए बच्चे आए उनको आसानी रहे एकदम से, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो उसको इजी से इजी रखने की कोशिश करते हैं कि आज आसानी से बच्चे ढल जाएं उस नए उसमें। तो बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करेंगे IBPS, रेलवे और SSC के सिलेबस में, प्रीलिम्स के में बनाने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, मेंस में नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में के सिलेबस में अमूल चूल कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट यहाँ पर फिर एक बार मैं बोल दूँ, ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, तो ये एक एजम्पन ही है, और ये एक लॉजिकल एजम्पन लगा रहा हूँ कि कोई भी अगर मान लो IBPS PO का बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल से, नहीं हुआ, लेकिन अब जब वो चेंज लाओगे तो उनको ये ध्यान रखोगे ना इस चीज़ का कि भाई अब नई बार ला रहे हैं, थोड़ा सा ये रहे कि अब जब CET आप करा रहे हो तो एक पर्टिकुलर एग्जाम के तरफ वो ज़्यादा झुकाव नहीं होगा, बैलेंस रहेगा सभी का, ठीक है। जिससे कि बच्चे, अगर मान लो 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश, 4 सेक्शनों में उस हिसाब का बैलेंस रखेंगे, बच्चे निकाल पाएँ, ठीक है। और बहुत बहुत लोग देंगे तो जाहिर सी बात है। तो ये मत डरो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम सिलेबस चेंज हो जाएगा, वो 19-20 का ट्वीक होगा इधर से उधर। आई होप आप समझो, एडवांस मैथ कहीं गायब नहीं होगा, इतना मैं बता दूं, एडवांस मैथ कहीं गायब नहीं होगा। अब एडवांस मैथ हो सकता है ये जैसे एडवांस मैथ कंटिन्यू रखेंगे तो ये IBPS वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत दे, और या फिर यहाँ पे ये करंट अफेयर्स बढ़ाएं। अब तो SSC वाले बच्चे काफ़ी फेमिलियर हो भी गए करंट अफेयर्स बढ़ाने से, उससे तो वो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आएंगे, ऐसा बहुत बड़ा अमूल चूल एकदम से सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप इससे आपको सिलेबस के बारे में पूरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और ये डाउट अब भूल जाओ कि एकदम से बहुत बदलाव आ जाएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या ये सही है या गलत है। देखो इसके दोनों पक्ष हैं, सही भी हैं कुछ इसके पहलू, कुछ गलत भी हैं। कुछ सही जो पहलू हैं वो मैं बता देता हूँ कि आपने एक एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, ठीक है, 10th बेस का या 12th बेस का। अब आप SSC के फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पहले क्या होता था, बैंक के एग्जाम देने के लिए फिर अलग से आपको थोड़े अलग से ही पढ़ना पड़ता था काफ़ी कुछ। अब आप एग्जाम वो पर्टिकुलर निकालेंगे, ठीक है, एग्जाम आपने प्रीलिम्स निकाला, सीधा बैंक का मेंस देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ दिन पढ़ेंगे तो आप बैंक निकाल के भी आप बैंक PO या बैंक क्लर्क वगैरह आप लग पाएंगे, एक ऑप्शन आपके पास हो पाएगा। वही वाइस वर्सा इधर पे भी है, बैंक के बहुत सारे बच्चे जो एडवांस मैथ देख के या ऐसे उस सब को देख के डर जाते थे, अब उनको भी ये रहेगा कि हमने प्रीलिम्स हमारा हो चुका, हमने मेंस दे के देखना। और बहुत सारे बच्चे करेंगे कोशिश, और वो होगा, वो भी निकालने के उसमें आएंगे, या रेलवे का हो तो 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। अब कोई एक बच्चा एक बार ग्रेजुएशन लेवल का 3 साल निकाल लिया ऐसा ये CET, तो CGL का भी मीन्स देने के लिए एलिजिबल अगले 3 साल, और बैंक PO का भी मीन्स देने के लिए एलिजिबल है। तो जो अभी जो क्या हो रहा है ना, SSC में 3-3 साल में एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो इतने दिनों में वो बैंक PO का भी मीन्स देके शायद बैंक PO लग जाए, अपने रिक्रूटमेंट हो जाए, अपने मतलब जॉब सिक्योरिटी हो जाए, टाइम से उसे जॉब मिल सकती है। जब तक CGL का एक कंप्लीट होगा या बैंक के 2 मीन्स वो दे चुका होगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, और उससे बहुत मैसिवली डिफरेंस आएगा कि आप बच्चे उतने उतने सालों तक जो पढ़े रहते हैं एग्जाम के रिजल्ट के वेट में, वो शायद काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें बैड क्या है, बैड ये है भैया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा SSC की वैकेंसी पे बैंक वाले भी मीन्स दे के निकाल सिलेक्शन लेंगे, रेलवे वाले भी लेंगे, और रेलवे वाले भर्तियों पे तो ख़त्म ही समझ लो, फिर तो SSC वाले भी नहीं छोड़ने वाले, और बैंक की प्रिपरेशन वाले भी नहीं छोड़ने वाले, तो रेल का तो बुरा हाल ही कर देंगे रेल वाले बच्चों का। तो कंपटीशन बैंक में भी बढ़ेगा, बैंक PO के एग्जाम्स वगैरह, बैंक PO क्लर्क वगैरह, और SSC के एग्जाम्स में भी बढ़ेगा कंपटीशन। पहले फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख बच्चों का था, तो कंपटीशन 2 गुना हो जाएगा, 2 लाख बच्चों का, दोनों एग्जाम्स में होगा, ये नहीं एक में, दोनों में। तो डिफिकल्टी लेवल मतलब जॉब लेने के लिए और भी बढ़ेगा, जॉब लेना और भी मुश्किल होगा, ये भी फैक्ट। बस हार्ड वर्किंग जो लोग होंगे, और वैकेंसीज का तो आपको पता ही है, वैकेंसीज दिन ब दिन कम होती जा रही है, वो होती रहेंगी, तो जो हार्ड वर्किंग और मेहनती बच्चे होंगे वो जॉब जल्दी ले पाएंगे। अभी क्या है, अब क्या रूमर्स बहुत उड़ रहे हैं कि जी CET आ रहा है जी, इसकी एक कोचिंग, बहुत सारे पता नहीं यार क्या कर रहे हैं लोग, मतलब कोचिंग के उन्होंने बैचेस अनाउंस कर दिए हैं कि ये देखो CGL 2021 के लिए ये प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो। अब भाई जब सिलेबस ही नहीं आया है ऑफिशियल, अब क्या पढ़ाओगे उसको, और किस हिसाब से वो बना दोगे, पता नहीं अपनी मन मर्जी से ना कर दें,
आपको समझ के रहना। और कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं कि ये सिलेबस आ गया, ये पैटर्न आ गया, ये आ गया। कुछ नहीं आया, अभी जितना आया है ये है। आई होप इससे आपको काफ़ी आइडिया लग रहा होगा। तो रूमर्स से बच के रहें, जो ऑथेंटिक हैं और जो आपको लगता है कि सही आपको गाइड करते हैं उनकी बात मानें। सच बता रहा हूँ, जेन्युइन लोग हैं। रूमर्स से बस सच में काफ़ी बचें। एक तो क्या है ना, यूट्यूब पे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ा बिजनेस होता है दुनिया में, वो होता है फियर का। लोगों को डरा दो, डरा के उनसे पैसा कमा लो। कभी डिटेल में इन सब बातों पे बात करूंगा, बट अभी मैं ये कह रहा हूँ तो रूमर्स से बचो। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, बट अगर बच्चों का कुछ गलत होता हुआ दिखेगा तो आवाज़ ज़रूर उठानी पड़ती है। अब आपके कमेंट्स का एक एक करके आंसर दे देता हूँ इसी में। तो एक ने, पीयूष मेहरा जी ने बोला ना हो तो अच्छा है। भाई अब चेंज है, चेंज ह्यूमन नेचर का पार्ट है और ये सोसाइटी का भी पार्ट है, तो चेंज तो होता रहता है कंटिन्यू। सीजीएल 2020 सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता था 2011 तक, वो डिस्क्रिप्टिव होता था, मीन्स ऑब्जेक्टिव हुआ ना। और जब 2011 तक सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आती थी, एडवांस मैथ आती नहीं थी। सीजीएल 2012 से एडवांस मैथ आ गई, तो वो चेंज हुआ ना। तो चेंज तो कंटिन्यू प्रोसेस है। हर साल सीजीएल 2-3 साल में एग्जाम प्रोसेस चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होता रहता है। इंग्लिश पहले काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, वो घट के इंग्लिश खत्म हो गई है। मैथ का काफ़ी लेवल अच्छा बीच में हो गया 17 सीजीएल 17 में, फिर वो घटने लग गया। तो चेंज है तो होगा, और गवर्नमेंट ने बोल दिया तो होगा ही भैया। अब हो अच्छा है या बुरा है वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपके हिसाब से भाई, नहीं तो जो भी है सच तो यही है। शोभित चौधरी ने बोला सीजीएल 2021 होगी कि नहीं? 100% होगी भाई। 2022 भी होगी, 2023 भी होगी। सारे सीजीएल के एग्जाम्स कंटिन्यू होते रहेंगे, सिर्फ सीईटी का इसमें है। वो जो पिछली पोस्ट थी उस पर ही से उठा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है सुबू का, सीईटी में सीजीएल वाले कैसे मैथ एडवांस आती है, बैंक में नहीं आती, रेलवे में कैसा इंग्लिश नहीं आती? ओके समझ गया, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, इसमें बैंक में एडवांस नहीं आती, तो इसमें क्या होगा? तो वही मैंने बताया इस वीडियो के शुरू बीच में भी कि वो बैलेंस रखेंगे हर चीज़ का, कि हर चीज़ का ओवरऑल बैलेंस रहे, जिससे कि किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा लोड ना आए। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी आप सबको, बट वो रखेंगे, ठीक है? तो डरो मत, थोड़े बहुत चेंजेस आपके लिए रेडी रहो। हल थोड़े बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस नहीं आएंगे आपके प्रिपरेशन में। यही प्रिपरेशन के बेस पे आराम से निकलेगा। यकीन मानो, कोई भी चीज़ नहीं आएगी ना गवर्नमेंट लाएगी तो इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएगी कि बच्चों से ना निकले। इजी ही आएगा, नॉर्मल लेवल पर रहेगा, जिससे कि आप बच्चे आराम से नई नई चीज़ में ढल पाए। अगला है ये, सर कब से होगा? मतलब सीपीओ 2021 सीपीओ 2021 सीईटी के साथ ही होगा, या एसएससी के सारे एग्जाम सीईटी के साथ ही होंगे? स्टेनोग्राफर 2020 भी सीईटी के हो? देखो 2020 का तो कोई एग्जाम नहीं होगा सीईटी के थ्रू। 2021 के सारे एग्जाम, चाहे सीपीओ का हो, ये सब मैंने बता ही दिया, वो सब के सब सीईटी के प्रीलिम्स सीईटी से होगा। बाकी आपके सारे एसएससी ही लेगी, मेंस टीयर 3 जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ। इसके बाद आते हैं नरेंद्र यादव जी का, सर सीईटी किस मंथ तक होगा? भैया सीईटी 2021 में तो नहीं हो रहा, और 2022 में ही होगा। और जब होगा उससे कुछ महीने पहले, मतलब कम से कम 4-5 महीने पहले सबको बता दिया जाएगा कि कब तक एक्सपेक्टेड है। तो इस साल के एंड में आपको पता लगेगा। अभी तो बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर उम्मीद है, कुछ भी आइडिया लगना कि कुछ एग्जाम में हो। कोई मंथ नहीं है अभी, 2022 से पहले कोई चांस नहीं है। आकाश लाकरा, जिसका एग्जाम का सिंगल पेपर होता है जैसे कि एसएसजीडी, उसका भी सीईटी से होगा क्या? ये मैंने बता ही दिया, सब सारे के सारे एग्जाम सीईटी से होंगे, सीईटी से होंगे। तो बट ये है कि अब जैसे मान लो जीडी में सिर्फ प्रीलिम्स होता था, अब ये एसएससी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा, क्या उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन फाइनल दिया जाए, या फिर एसएससी एक और स्टेज अपनी ओर से पर्सनली इसमें इंक्लूड करेगी, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है? इसके बाद मोहम्मद अतर है, आईबीपीएस 2021 ले रहा है, एसएससी 2021 लेगा या नहीं? तो ये मैंने आई होप आपको आइडिया दे दिया। आईबीपीएस का एक्सेप्शन चल रहा है और इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो सब पूरा क्लैरिफिकेशन लेके जल्दी आ जाएंगे। और वो उसके लिए आपको इस साल के दिसंबर तक का लेवल रफली आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं कि दिसंबर ही, बट उससे पहले तो नहीं, बट जब भी आपका आइडिया लगेगा और वो आपको पता दिया जाएगा टाइम से पहले, ठीक है? तो ये आपके सारे के सारे 2022 हो 23 हो सारे एग्जाम्स फिर उसी के थ्रू नॉर्मल होते रहेंगे। आई होप आपके सारे के सारे आंसर मैंने इसमें कर दिया हूँ। स्टिल आपको कोई डाउट कर ही रह गया हो, या तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी संडे लाइव तो अपना है ही, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।